नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, जो शुरू होगा 5 सेकंड बाद। बीएफ स्किनर 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें व्यवहारवाद के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। स्किनर ने कहा कि अगर किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर किसी व्यवहार के बाद अप्रिय परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना घट जाती है। जब किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर अपने कमरे को साफ करता है और उसे चॉकलेट मिलती है तो वह भविष्य में भी कमरे को साफ करेगा। जब किसी व्यवहार के बाद अप्रिय स्थिति को हटाया जाता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अगर सिर दर्द होने पर दवा लेता है और सिर दर्द चला जाता है तो वह भविष्य में भी दवा लेगा जब उसे सिर दर्द होगा। जब किसी व्यवहार के बाद अप्रिय परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना घट जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा झूठ बोलता है और उसे डांट पड़ती है तो वह भविष्य में झूठ बोलने से बचेगा। जब किसी व्यवहार के बाद सुखद वस्तु को हटा दिया जाता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना घट जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक किशोर देर रात तक बारह रहता है और उसके माता पिता उसका मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं तो वह भविष्य में देर रात तक बाहर नहीं रहेगा। स्किनर ने अपने सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए कई प्रयोग किए। उनके सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक था स्किनर बॉक्स। यह एक नियंत्रित वातावरण था जिसमें जानवरों को विभिन्न कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। स्किनर बॉक्स में एक लीवर होता था जिसे दबाने पर जानवरों को भोजन का टुकड़ा मिलता था। इस तरह जानवरों ने लीवर को दबाना सीख लिया, जो सकारात्मक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। स्किनर के सिद्धांतों का शिक्षा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है। शिक्षण विधियों में ऑपरेंट कंडीशनिंग का उपयोग छात्रों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन जैसे प्रशंसा और पुरस्कार छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यह सिद्धांत न केवल शैक्षिक और व्यवहारिक सेटिंग्स में उपयोगी है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को समझने और सुधारने में भी सहायक है। स्किनर के
योगदान ने मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक और अव्यवस्थित अनुशासन के रूप में स्थापित नहीं करने में मदद की है। डिक्टेशन में एक जगह बाहर की जगह 12 बोल दिया है, तो जो बोला गया है वही लिखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।